कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना के पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल बिंदास में। हम आपके सामने लगातार दूसरे दिन मुद्दा लेकर आए हैं कि जिस देश में हम 5 और हमारे 25 का चलन चल रहा है, उस देश में साक्षी महाराज के केवल 4 बच्चों के बयान पर बवाल क्यों? हमने कल आपके सामने पूरी तरीके से 1 घंटा आपको लाइव में लिया, आपको अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए दिया। आज हम पैनल के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आप भी स्काइप और फोन के द्वारा हमारे साथ जुड़ पाएंगे। हमारे साथ जो आज अतिथि मौजूद है, जो इस विषय पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और मंथन से हम आशा करेंगे कि हम अमृत को निकालें। हमारे साथ है आचार्य प्रमोद कृष्णम, संभल से है, संभल से जो कल की पीठ है उसके पीठाधीश्वर है। अनिल नरेंद्र जी है, जो वरिष्ठ राष्ट्रवादी पत्रकार है। हमारे साथ हिंदू भूषण श्याम महाराज जी है और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी है। मैं चारों अतिथियों का स्वागत करता हूं और साथ में करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए सारे दर्शकों को भी इस चर्चा में निमंत्रित करता हूं। फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया में इस चर्चा को आप जारी रख सकते हैं। आपकी सारे प्रकार की अभिव्यक्ति बिंदास बोल के द्वारा हम सुदर्शन के स्क्रीन से विदाउट एडिट लोगों के सामने लेकर जाएंगे। आज के बिंदास को शुरुआत करने के पहले जरा मुद्दे को देखते हैं। विपक्ष के निशाने पर रहने वाले उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए वाले बयान पर साक्षी महाराज एक बार फिर से अपने बयान को लेकर निशाने पर हैं। 4 बच्चों के बयान के चलते कई नेताओं के विरोध का सामना भी साक्षी महाराज को करना पड़ रहा है। जहां साक्षी महाराज ने देश की उन्नति और हिंदुत्व के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए कहा कि भारत की माताओं को 1-2 नहीं बल्कि 4 वीर सपूतों को जन्म देना चाहिए, जिससे वो सभी बड़े होकर देश सेवा में खुद को समर्पित कर सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बच्चा देश सेवा के लिए दिया जाए, दूसरा बच्चा धर्म की रक्षा के लिए, तीसरा माता पिता की सेवा के लिए और चौथा ब्राह्मण समाज और गौ माता के लिए हो। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो। एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। सेक्युलर की वकालत करने वाले कुछ विपक्षी नेता और समाज सेवी साक्षी महाराज के बयान का जहां कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उनके इन वाक्यों का समर्थन करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार देश में गौ हत्या हो रही है और मुसलमानों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अगर हम पूरे विश्व में मुसलमानों की जनसंख्या पर नजर डालें तो सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। विश्व में करीब 48 देशों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। बांग्लादेश में 12,92,81,509 मुसलमान हैं। तुर्की में 7,27,50,000, मिस्र में 6,15,60,000, तो ईरान में 6,88,05,000 हैं। ऐसे में हमें साक्षी महाराज के बयान पर सवाल उठाने के बजाय उनकी बातों के मर्म को समझने की जरूरत है। अगर हिंदुत्व को बचाना है और अपने धर्म की सही मायनों में रक्षा करनी है और अपने देश की सच्चे सिपाही की तरह सेवा करनी है, तो बेशक हमें अपने देश को 1-2 नहीं बल्कि 4-4 सपूत सौंपने की जरूरत है। यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम सबकी राय चाहते हैं और हम आपको बता दें कि किसी धर्म के खिलाफ बोलने का यह विषय नहीं है, बल्कि हर धर्म को अपने विषय को लोगों के सामने चिंतन और मंथन के लिए रखने की आवश्यकता है। और खास करके हिंदुओं के लिए तो इसलिए भी कि अगर हिंदू हिंदुस्तान में ये बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान धर्म के नाम पर दे दिया गया। और वहां पर क्या स्थिति थी आजादी के समय पाकिस्तान में, क्या स्थिति थी भारत में और क्या स्थिति थी बांग्लादेश में, इसको जरा देख लेते हैं। आपके सामने ये आंकड़े, जिसमें इन तीनों जगह की आंकड़े आपको मिलेंगे कि क्या कहां पर स्थिति थी।
चलिए हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करके इस विषय को दे रहे हैं, क्योंकि हम वो गूगल के आधार पर और इतिहास के प्रूफ के साथ आपके सामने आंकड़े दे, जिससे कि किसी को कहने का मौका न मिले कि हम आंकड़ों के साथ भी कोई छेड़ करे। तब तक एक कॉलर को लेते, उसके बाद हम गेस्ट पैनल के पास जाएंगे। कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, जय हिंद सूरज जी। बोलिए। हाँ, मैं करण सिंह बात कर रहा हूँ, राजस्थान जालोर से। हाँ, अब एक ऐसा चलन हो गया हमारे देश में कि जैसे कोई अगर हिंदू हमारे संत बोले तो मतलब एक पहाड़ टूट पड़ता है, और मुसलमान कोई भी बोले तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। क्या हमारे ही देश में मतलब हमारा जीना इतना दुर्भर हो गया है कि हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते? साक्षी महाराज ने तो सिर्फ एक 4 बच्चे पैदा करने की बातें की है, लेकिन जो 40 और 10-10 और 15-15 बच्चे पैदा करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। साक्षी महाराज का कहने का यही तात्पर्य है कि हमारे देश में एक कानून बनाया जाए, सबको एक जैसा जीने का हक मिले। कोई दर्ज करे तो कोई गुनाह नहीं, हम सिर्फ बात करें तो एक गुनाह बन जाता है। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। मैं आचार्य प्रमोद जी के पास चलूंगा। आचार्य प्रमोद जी, इस कॉलर की सवाल का क्या जवाब होना चाहिए और इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए, संविधान की दृष्टि से देखा जाए, तो साक्षी महाराज का जो बयान है वो ऐसा नहीं है कि कोई अपराध है या उन पे कोई धारा लग जाएगी या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाएगा। मगर मैं एक बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि साक्षी महाराज जी जो हैं, एक तो संत हैं, साधु हैं, दूसरा क्या है कि वो बीजेपी से सांसद हैं। तो अगर वो ये कहना चाहते हैं कि भाई बच्चे पैदा करने से इस देश का कल्याण हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि वो देश हित में बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो देश हित में बात करते, क्योंकि हर जगह देखते हैं हम लोग, अस्पताल में भीड़ है, रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, बस अड्डे पे भीड़ है, हवाई जहाज में भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। तो अगर इस देश के हित में वो चिंतन करते तो शायद ये सलाह ना देते। दूसरा, एक महात्मा, उनको MP भी हैं, उनको और भी बातों का सोचना चाहिए था। मैं पहले ये कह चुका हूं कि उनका बयान कोई कानूनी दृष्टिकोण से अपराध नहीं है, लेकिन उनका जो मंशा है उसको वो साफ करें पहले कि उनका मंशा क्या है। क्या उनका मंशा ये है कि हिंदुओं को ज़्यादा आबादी बढ़ा करके और मुसलमानों पर हमला कर दें, या उनका मंशा ये है कि मुसलमान लोग ज़्यादा जो आबादी बढ़ रही है वो हिंदुओं पर हमला करेंगे? विनोद बंसल जी इसका जवाब देंगे। मंशा क्या है, उनका जो डर है, उनका जो भय है, वो क्या है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। विनोद जी, मुझे लगता है कि क्लैरिटी के बावजूद भी आपने इतने सारी प्रश्न उनके ऊपर लगा दिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप एक आचार्य होकर के प्रश्न और लगाए नहीं, आपने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। मैं नहीं कहता, मैं भी उनको समर्थन नहीं करता, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से समझने की बहुत आवश्यकता है। मैं समझना चाहता हूँ, आप समझाओ। मैं बताता हूँ आपको, मैं बिल्कुल सुनूंगा। देखिए विश्व के लगभग 200 देशों में हिंदू रहता है और हर देश में वो अल्पसंख्यक के रूप में रहता है। उस देश की प्रगति में हमेशा साधक रहा है, बाधक नहीं रहा। कभी विश्व के किसी भी कोने में एक इंसिडेंस नहीं होगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी किसी बहुसंख्यक समुदाय को या वहाँ की कानून व्यवस्था में कहीं बाधक रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, इस भारत के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक हैं, आज देखिए कि क्या स्थिति बन रही है कि उनके कारण बहुसंख्यक प्रताड़ित है। वहाँ पर जहाँ भी उनकी आबादी थोड़ी थोड़ी भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, मैं तथ्यात्मक रूप से आपके साथ ध्यान बटाना चाह रहा हूँ, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जहाँ जैसे जैसे हिंदू घटा पृथ्वी के हर भूभाग पर, पर्टिकुलरली जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, वहाँ पर देश बटा। पाकिस्तान हमसे क्यों अलग हुआ? इसीलिए कि भाई वहाँ पर हिंदू घट गया और कश्मीर अलग हो गया। नहीं, अलग हो गया वो तो ठीक है, अलग हो गया, वो वहाँ तक भी सहन कर सकता था व्यक्ति, लेकिन अलग होने के बाद में जो थोड़े बहुत रह गए, वहां पर उनके साथ क्या हुआ, या तो धर्मांतरित कर दिया गया। आंकड़ा मैं दिखाता हूं, थोड़ी देर मैंने पहले कहा था, उस आंकड़े को भी देख लेते हैं। स्क्रीन पर उस आंकड़े को भी दिखाइए कि पाकिस्तान जब अलग हुआ था तब वहां पर हिंदुओं की संख्या 28% थी, 28%, और आज वहां की, अब बांग्लादेश में 11% संख्या थी। भारत में अब प्रतिशत मुस्लिमों का 25 हो गया है और पाकिस्तान में प्रतिशत 1.34 तक नीचे आया है। यह स्थिति, ये 2013-14 के आंकड़े, पाकिस्तान में 1.85 का आंकड़ा है। 28 का आचार्य जी, मतलब 28 से लेके तो कैसे काम चलेगा? 28 से लेके
दो भी नहीं रहा है, 2 में 2.25 हो गया है। आचार्य जी आप तो कुछ करिए, कुछ बोलिए। देखिए सुरेश जी, आप इस राष्ट्र के विषय में इतना गंभीर चिंतन कर रहे हैं, इसके लिए तो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन थोड़ा आप भी अपनी दृष्टि को थोड़ा सा विस्तार से और विराट कीजिएगा और दिल को बड़ा कीजिएगा। हाँ। अभी मैं दिल को उतना बड़ा करने के लिए तैयार हूं कि जिसमें मेरा दिल रहे। अगर मेरे दिल को फाड़कर उस पर कोई कब्जा करना चाहता है तो ऐसा दिल मैं बड़ा नहीं करना चाहता। आचार्य जी, इतिहास की गलतियां मैं दोहराना नहीं चाहता। नहीं, इतिहास आचार्य जी मुझे ये बताइए कि आखिरकार कश्मीर घाटी से 3.5 लाख हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ, किस मजबूरी के कारण हुआ, और आज जो है वहां का डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है? इसीलिए कि वो हिंदू विहीन हो गया है। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो 5-7 राज्य हैं उन सब के अंदर स्थिति ये है कि जो हिंदू समस्या तो आचार्य जी भी जानते हैं। हम उनको सवाल पूछते हैं कि आचार्य जी बताइए, पाकिस्तान का 28% 2 हो गया और यहाँ से 2 से लेके 25 हो गया। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ माहौल बन रहा है, तो एक सेकंड, तो अरे भाई तो पाकिस्तान की तारीफ तो मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तारीफ दुनिया में कोई देश नहीं करता। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान फेनेटिज्म के रास्ते पे गया तो पाकिस्तान की सारी दुनिया में जो है तौहीन भी हुई है, और पाकिस्तान अपने गुनाह की सजा भुगत रहा है कि बच्चों पर भी हमले हो रहे हैं। ये फेनेटिज्म की निशानी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी बंसल जी बड़ा ताम में बोल रहे थे, मुझ पे हमले कर रहे थे। बंसल जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं और वो हिंदुओं पे हमला करेंगे, और साक्षी महाराज जी को लगता है इनकी सरकार है, कोई नियम बनाए। अरे भाई आप यहाँ जो कह रहे हैं बंसल जी, आप ये सरकार नहीं है। साक्षी महाराज क्यों कह रहा हूं मैं साक्षी महाराज, लेट मी कंप्लीट। मैं बंसल जी, आप देखिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये सरकार के हिस्से हैं, लेकिन मैं आप पे नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं साक्षी महाराज तो हैं, वो तो भाजपा के सांसद हैं, तो वो सरकार से कहें कि कॉमन सिविल कोड लाएं। लाते क्यों नहीं? इसमें हमारा क्या दोष है? इसका मतलब ये आपकी ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। आचार्य प्रमोद कृष्णम मांग करे कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। सरकार से कहें लाएं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे कि इस देश में कॉमन सिविल। मैं आपका अभिनंदन करता हूं आचार्य जी, और इस वक्त देखने वाले करोड़ों दर्शक आपका अभिनंदन कर रहे होंगे। आप आपकी अभिनंदन की प्रतिक्रिया हमारे sudarshannews.com वेबसाइट पे जाके, हमारे फेसबुक के पेज पे जाके आचार्य जी का अभिनंदन कर सकते हैं। महाराज आप आपका फेसबुक पेज बताइए, मैं उसकी पब्लिसिटी करना चाहता हूं। मैं पहली पोस्ट अभी लाइव में या ब्रेक लेके डालता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का अभिनंदन किया जाए, जिन्होंने कहा इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मांग कर रहे आप अभिनंदन नहीं, मैं कह रहा हूं साक्षी महाराज, साक्षी महाराज आप अभिनंदन करेंगे, साक्षी महाराज सरकार से कह के लाए ना, संसद में पूर्ण बहुमत है, आप वहां जाके लाओ ना, कॉमन सिविल कोड लाइए। नहीं, आप मांग क्यों नहीं कर रहे? ये तो आपकी मांग थी, आपको क्या तकलीफ है? उन्होंने मांग किया, आप अभिनंदन आप आचार्य होकर के ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इस बात में सुरेश जी पहले मेरे बात को पूरा होने दीजिएगा। मैं आपसे कोई घबरा नहीं रहा हूं, और ना मैं घबराने वाला आदमी हूं। मैं आपको घबराना भी नहीं, मैं जिनको घबराना चाहता हूं उनको मैसेज जा रहा है। आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि साक्षी महाराज जी, अगर उन्हें ये डर है कि मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे या हिंदू मार देंगे नहीं, देखिए और सुनिए अगर मत करिए, ये तो बात पूरा नहीं होते। ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान मार देंगे, ये बहस नहीं हो सकती ऐसे। आप मुझे, मैं अनिल आनंद जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा, 30 सेकंड ओनली। इतना तो आपके राज्य में मेरा अधिकार बनता है कि झगड़े जो हैं वो धर्म के नाम पर होते हैं, लेकिन विचारधारा के हैं। अगर केवल मुसलमान है पाकिस्तान में तो वहां झगड़े क्यों हो रहे हैं? और तमिलनाडु के अंदर मुसलमान हिंदू तो झगड़े नहीं हो रहे, और आंध्र प्रदेश में झगड़े हो रहे हैं तो वहां कैसे हुए? पंजाब के अंदर हिंदू ही हैं, दोनों में मोनेम और सिखों में झगड़े हुए, निरंकारियों में और अकालियों में झगड़े हुए। तो प्रश्न ये पैदा होता है, क्या हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अगर हम इतने प्रभावित हैं मुस्लिम साम्राज्य से, साक्षी महाराज जी को अगर इतना प्रभावित करता है इस्लाम, तो वो खुद इस्लाम कबूल कर लें। क्या इस्लाम में जब बच्चे पैदा करने की बात ज्यादा है अगर, और वो हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं, उन्हें ये सलाह देनी चाहिए साक्षी महाराज को। साक्षी महाराज को ये सलाह देनी चाहिए कि मुस्लिम भाइयों से कहें कि तुम बच्चे पैदा कम करो। वो कह रहे हैं हिंदुओं को जो बच्चे पैदा करने, हिंदुओं को बच्चे पैदा करने की। अब मैं आपकी बात सुनूंगा। देखिए, मैं साक्षी महाराज जो कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं आपको एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ। बताएं। बुनियादी बात यह है कि हमारे को ज़रूरत है नियंत्रण करने की, बढ़ाने की नहीं। मतलब हमारी जो है
जी जैसे आपने कहा कि बढ़ती आबादी इस देश के लिए खतरा है, हित में नहीं है, हित में नहीं है, तो ये हमें मेरी आशंका है। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि भाई हम जहां ज्यादा बच्चे हो रहे हैं वहां कम हों। और ये बात जी जब तक हमारे देश में एजुकेशन नहीं बढ़ती, देखिए आज प्रैक्टिकली क्या है कि ग्रामीण अंचल में एंटरटेनमेंट का एकमात्र साधन, सबसे बड़ा साधन सेक्स है। इसके लिए ये बच्चे भी इसी वजह से बढ़ते हैं कई जगह। बाकी इन ऑल फेयरनेस कई जगह धर्म की आजादी, धर्म की संख्या बढ़ाने के हथियार के तौर पर भी तो बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे को ये प्रतीकात्मक कोई प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब नहीं देना चाहिए। चूंकि किसी लीडर ने ये कह दिया कि तुम इतनी आबादी कर लो कि तुम यहाँ पर राज करना शुरू कर लो, तो उसके जवाब में इस प्रकार की प्रतिक्रिया मेरी राय में नहीं देनी चाहिए। नहीं, हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, नहीं मैं आप सीधी बात करिए ना। नहीं प्रमोद, अनिल नरेंद्र जी, आप सीधा, आपका कहने का मतलब मैं बता रहा हूं क्योंकि आपने बहुत लंबी बात की। मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं, आपका कहना है कि हिंदू 2 ही रखे, मुसलमान जो ज्यादा पैदा करे उनको 2 पे लाए, ऐसा आपको कहना है? मेरा कहना। आचार्य कैसे होगा? देखिए मैं आचार्य जी रिकमेंड नहीं करेंगे इस बात को। नहीं बंसल जी मैं ये चाइना में भी तो है। मैं एक बात कह रहा हूँ, चाइना ने इस्लामिक देशों में, देखिए मैं इस्लामिक देशों में, सुरेश जी मैं ये बात कह रहा हूँ, आप भी शास्त्र पुराण धर्म सब आपने पढ़ा है और ग्रंथों में आपने खूब झांक करके देखा है कि हमारी जो महाभारत की कथा है उसमें गंधारी के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 थे। तो आज दुर्योधन को छोड़ दो तो उसके पुत्रों का कोई नाम नहीं जानता। आबादी बढ़ाने से और इस देश में कोई महान थोड़ी हो गया है, आबादी तो कोई बढ़ा सकता है। तो अगर हिंदू बच्चा पैदा करना चाहता तो वो समझदार है, वो करेगा, और नहीं करना चाहता नहीं करेगा। साक्षी महाराज जी का क्या रोल है इसमें कि तू कौन मैं खामोखा? कि महात्मा जी का ध्यान जो है धर्म कर्म की जगह बच्चे पैदा करने में जा रहा है। ये कहां की फिजूल की सलाह दी उन्होंने? आप कुछ सलाह देंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश की नहीं दुनिया की आबादी बढ़ रही है, समझदारी से सबको काम करना चाहिए। नहीं आपने इनकी जो लाइन, इन्होंने जो कहा कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे जो पैदा होते वो भी 2 पे आने चाहिए जो हिंदुओं के, इस पर आपका मैं कह रहा हूं कोई भी मुसलमान अपने परिवार के भले के लिए वो जिम्मेदार ज्यादा है या मैं उसे सलाह दूंगा? नहीं, कानून क्यों नहीं लाना चाहते आप इनके लिए? वो तो इनकी सरकार लाए। तो आप इन्होंने कहा था गायों पे, जो गायों को काटा जा रहा है उस पे कानून लाएंगे। हम अलग एपिसोड, पूरे देश के अंदर गायों के वध पे प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं मांग करता हूं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं ला रहे। मैं मांग करता हूं ये नहीं ला रहे। इन्हीं की बात कौन नहीं ला रहा? हम उस पे बहस ही नहीं कर। साक्षी महाराज जी का ही ये कहना था कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आप ले आओ ना, हम पर आरोप क्यों लगाते हो? आप मीडिया में बयान क्यों देते हो? आपका जो बयान देने का जो मोटिव है वो गलत है। आप तो दरार पैदा करना चाहते हो। ये देश में दरार पैदा नहीं होने देना चाहता। मतलब मोटिव अगर छोड़ा जाए तो आप साक्षी महाराज से सहमत है? नहीं, साक्षी महाराज जो अगर ये कहते हैं कि हम इस देश की पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं, ना कि हिंदुओं से कह रहे हैं कि तुम भी बढ़ाओ, चलिए तो देश कहां जाएगा? तो देश के हित में नहीं है। पॉपुलेशन देश के हित में नहीं है। मोटिव के फेवर में है। एक मिनट, मोटिव के फेवर में है और मुसलमानों ने भी 2 ही बच्चे पैदा करने चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा आप सहमत है? नहीं, मैं ये बार बार कह रहा हूं, और कैसे कहूं कि इस देश की जो आबादी बढ़ रही है वो देश के हित में नहीं है। मुसलमान नाम लेने से क्यों डर है? क्या मुसलमान बेवकूफ है इस देश के? मुसलमान अपने आप अपने परिवार का भला खुद सोचते हैं। अगर मुसलमानों के अंदर भी लिटरेसी है। मैं ऐसे कई मुसलमान परिवार को जानता हूं जहां बच्चे हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आपके लेकिन मुद्दा यह है कि वास्तव आपके सामने स्क्रीन पर है ना। मैं अनिल नरेंद्र जी की एक बात से सहमत हूं। इन्होंने जो कहा है कि लिटरेसी बढ़ाना चाहिए, तालीम बढ़ानी चाहिए, एजुकेशन बढ़ाना चाहिए। जब एजुकेशन बढ़ जाएगी तो हर आदमी अपने परिवार का भला बुरा सोचेगा। इसमें साक्षी महाराज जी की सलाह की जरूरत क्या है? लेकिन आपको तो आपत्ति भी क्या? मुझे बताइए, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या आप मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं इस देश का नागरिक हूं। मेरे लिए मुसलमान नहीं, इंसान को हिंदू मुसलमान में क्यों बांटते हैं आप? आपको फिर कमाल की बात है, आप हिंदुओं की बात पर क्यों रंग लगाते हैं? अरे मुझे बताओ, मुझे लगता है आपको कोई नाम ढूंढना चाहिए मुझे लगता है कि आप फांसना चाहते हैं, आप हमले मुझ पे करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है नहीं आचार्य जी, ना आपके नाम में हमले मुझ पे कर रहे हैं। नहीं, अरे तो आप ऐसा पक्ष ले रहे, आप ऐसा पक्ष ले रहे। हम आप पे देखिए,
इस देश बंसल जी तो ठान के आए हैं कि इस मुझ पर देश हमला के करेंगे। किसी भी आचार्य पे किसी भी अगर आँच आएगी तो हम उनके लिए खड़े हैं, लेकिन अगर आचार्य जी ऐसी आँच ला रहे हैं तो अच्छा, पिछले क्या हम आप कहना क्या आप मुझे चाहते हैं? बताइए, इस देश का डेमोग्राफिक अगर चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान किस आधार पे बना? आप चलिए हम आधी आधी बात करते हैं। पाकिस्तान किस आधार पे बना? किस आधार पे बना? आप बताइए। नहीं, एक मिनट, आचार्य जी और हम बात करें। आचार्य जी किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे? देखिए, पाकिस्तान जब नहीं, बन रहा देखिए, था, आप बात को देखिए, खींचे, one to महात्मा one। गांधी, जिन्ना और नेहरू उस जमाने के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने इस देश के हित में कोई फैसला लिया। अब हम अगर उनके अच्छा, उस ये फैसले पे क्या- उंगली क्या- उठाते ये फैसले हैं, का आधार क्या था? ये देश का क्या इसलिए- है? इसलिए- मुसलमान बनना उस देश फैसले सकता। का आधार क्या था? नहीं धर्म नहीं, का? एक सेकंड, क्या हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का रोल नहीं है? अरे भाई, आप अरे मुसलमान तो ले गए नहीं, भारत क्या? के बड़े बड़े नहीं, भूभाग को, अगर- अब काय के लिए मुसलमान एक के लिए मिनट, रोकते हो अगर आप? एक- मुझे एक- बताइए, आप देखिए, मुसलमान का पक्ष अगर- कैसे ले रहे हो? अगर आचार्य जी, अगर आप गलती कैसे- अगर देखिए, गलती एक जिन्ना ने की नहीं, देखिए, आप देखिए, मैं बताऊं, तो आप- सारे मुसलमानों को आप देश का गद्दार कह देंगे क्या? सारे अरे मुसलमान हम क्या गद्दार हम- कहीं अच्छा, नहीं है। अशफाक उल्लाह को फांसी आप नहीं खुद दी कह गई रहे कि हो देश इस की बात आजादी को। में? आप खुद कह रहे हो। अरे पाकिस्तान से लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद शहीद नहीं हुआ क्या? मोहम्मद रफी ने गाने यहाँ गाए, वहां नहीं। याद नहीं है, आतंकवादी याद नहीं है, अब वो जो अब ये भट्ट याद नहीं है, कैसी बात दिलानी याद नहीं है आपको? आपको मा- तो वो सब मुझे भूल गए। लगता है नहीं, क्या सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? हमने अरे, कभी नहीं आप ये कहा। कहना चाहते हैं? हमने कभी नहीं कहा। आतंकवादी हो, सारे लेकिन मुसलमान जितने क्यों हैं? नहीं, आप नहीं, बताओ जरा इसका। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन दुनिया में जितने आतंकवादी है वो सब मुसलमान क्यों हैं? आचार्य जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। जितने आतंकवादी है ये सारे मुसलमान क्यों हैं? हम नहीं कह रहे कि पूरे जो मुसलमान है वो पूरे आतंकवादी है, ऐसे नहीं बोल रहे हम। लेकिन दुनिया में जितने आतंकवादी, आप लिस्ट पढ़ लीजिएगा, मैं तो शुरू में कुछ बोला नहीं। और आज आचार्य जी को क्या हुआ पता नहीं, सुबह नहीं, शुरू से आचार्य जी ने पहले कहा कि साक्षी महाराज तो कोई अपराध नहीं किया, पहला ये स्टैंड लिया। बाद में कहा मैं भी कि कह रहा हूं, कानून की और दृष्टि से बाद कोई में अपराध नहीं है, सिविल लेकिन उनकी नियत में खोट लग रहा है। कॉमन सिविल कोड की मांग की है बाद में, और उसके बाद में आपके ध्यान में नहीं, मैं कॉमन सिविल कोड की सर जी, सर जी एक मिनट। और बाद में आपके किसी ने ध्यान दिया होगा नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में ये भी आचार्य जी ने कहा है कि अगर साक्षी महाराज को आपत्ति होगी तो इस्लाम स्वीकार कर ले, ऐसे ये इस डिबेट में कहा है। हाँ, वो मैं मैंने निंदा कहा है। करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ नहीं, आचार्य नहीं, जी चलो की। आप निंदा करिए, बिल्कुल लेकिन निंदा करता हूँ इसका आपकी। मतलब यह है कि वो मुसलमानों की पद्धति से, तो मुसलमानों तो के इसका सुनिए, मतलब वो इस्लाम मुसलमानों स्वीकार की कर ले। नहीं, नहीं। मुसलमानों की रवायत से, परंपरा से बहुत प्रभावित है। नहीं, तो इसका अरे मतलब तभी तो हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप उसमें चले जाइए, नहीं, मुस्लिम में चलिएगा। नहीं, इसका मतलब साक्षी जी महाराज ने, हो रहा है। विनोद जी एक मिनट, इसका मतलब साक्षी महाराज ने इस्लाम स्वीकार कर ले? नहीं, मैं तो कह आप रहा हूं, तो- अगर वो इतने प्रभावित हैं, नहीं, मैं आपको इस चाइना, आप दुनिया भर ये डिबेट आपकी देख बात रहे का जवाब दे रहा हूं ना। लेकिन आप कमाल है। मुसलमान की वकालत कर रहे, कैसी बात कांग्रेस है? की वकालत कर रहे, आप भी इस्लाम स्वीकार कर ले। कांग्रेस आप की करो। कौन वकालत कर रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस तो बिल्कुल, बेचारी कहीं बिल्कुल। है ही नहीं। नहीं, साक्षी अब महाराज, देश जो है वो आपके हवाले है। साक्षी महाराज ने सिर्फ कहा है, और लोग यहाँ कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ आचार्य नहीं जी, बोलते आप, उसके बारे में कोई नहीं बोलते। मैं एक ब्रेक पर स्वामी जा जी रहा की हूं। बात का एक जवाब देना चाहता हूं। एक इन्होंने कहा, मैंने कहा कि क्या सारे देश के दुनिया के मुसलमान आतंकवादी हैं? तो इन्होंने कहा कि मुसलमान आतंकवादी, हर एक मुसलमान, ऐसा बोला ना आपने कि आतंकवादी। मैंने अभी भी वापस दोबारा दोबारा आप सुन दोबारा ले, सुन लो। हम नहीं कहते कि पूरे मुसलमान आतंकवादी है, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन जितने आतंकवादी है वो मुसलमान क्यों है? जवाब दीजिए आप। स्वामी जी, गांधी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा? अरे क्या इंदिरा गांधी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गांधी को किसी मुसलमान ने मारा? नहीं, नहीं, नहीं। गॉडसे मुसलमान था क्या? नहीं, 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 नाथुराम गॉडसे मुसलमान था इस क्या? देश पर उपकार है। ये कट्टरपंथी संगठनों का सदस्य था वो। पंडित गांधी की हत्या की उसने। पंडित नथुराम गोडसे के उपकार है देश पर, वैसा देशभक्त कैसी पर आहा। वापस नहीं होगा। आप एक नहीं, गांधी की हत्या चलिए। करने वाले को आप उपकार बताएंगे? चलिए, देश पे? चलिए। नहीं, नथुराम गोडसे मैं- देशभक्त थे। हे और भगवान, बिल्कुल देशभक्त आप थे। कैसी बातें कर रहे उनकी हैं? देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़ा कर अनिल अरविंद जी, सकते आचार्य जी, उनकी देशभक्ति। स्वामी जी जरा एक सेकंड। नहीं, नहीं, क्या मैं गांधी एक बात की कहना- हत्या करना वाला आचार्य पुण्य जी, है? गांधी की हत्या करना पुण्य आचार्य जी, है? एक महात्मा गांधी की हत्या, जिसके मुंह से मरते टाइम निकला है राम, जिसने कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, उस गांधी से बड़ा हिंदू हो सकता है गांधी कोई? राम और रहीम में फर्क नहीं करते थे, तो फिर सिर्फ राम का नाम ही गांधी क्यों की लिया हत्या गांधी करने ने? वाला और उसी राम देशभक्त हो सकता है? उसी राम को तुम्हारे कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र में कहा कि राम काल्पनिक है, राम से तू काल्पनिक है। अगर कांग्रेस ने राम का विरोध किया तो कांग्रेस का हश्र देख रहे हो क्या हुआ? हाँ। मैं ना तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, माफ करना, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हूं, अपनी निजी राय लेकिन रखता हूं। अपने विचार स्वामी पूरी जी, दुनिया सुन रही है, अपने स्वामी जी, विचार जो है। मैं कब कह रहा हूं कि मैं एक चुप के बोल रहा हूं? सेकंड, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं, अनिल विषय से झा, भटक रहे हैं। अनिल झा, जी नरेंद्र जी, आवश्यकता इस बात की है कि मैं अपील करूंगा मुस्लिम मौलानाओं से, उनके धर्म गुरुओं से,
कि वो इस देश के मुसलमानों को ये ज्ञान दें और उनको समझाने की कोशिश करें। ये प्रयोग हो चुका है, ये प्रयोग हो चुका है। सीमित परिवार जो है वो उनके हित में है, उनकी खुशहाली में। जिस तरीके से साक्षी महाराज कह रहे हैं, शायद आचार्य जी कहेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई मौलाना कहे और सुने ऐसा होगा। जिस तरीके से आचार्य जी डिफेंड करते हैं, ऐसे उम्मीद करनी चाहिए कि मुस्लिम मौलाना भी ऐसे डिफेंड करें और तब बात बनेगी। चलिए मैं यहाँ पर एक रुकता हूँ छोटे से ब्रेक के लिए। हमको 2 ब्रेक लेने थे लेकिन एक ब्रेक पर ही आज रुकना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, बिंदास बोल जा रही है। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना के पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना के पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए साक्षी महाराज के बयान पर होने वाले बवाल के बारे में। लगातार दूसरे दिन हम आपके सामने बात कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल, हमारे साथ है अनिल नरेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदू भूषण श्याम महाराज जो साथ में आप जुड़े हुए। आप में से एक स्काइप कॉलर हमारे साथ जुड़ा है, उनके पास चलते हैं। उसके बाद आचार्य जी और सारे पैनल से बात करेंगे। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद। हम हॉलैंड से बतियाते हैं। ये जो आचार्य बोली से है, इसका बात 100% ठीक सही है। इसलिए भारत हिंदू के देश है और हिंदू ने बोली तो कौन बोलेंगे? और जो उससे सहमत नहीं है तो पाकिस्तान अलग से बना है, उसके चाहे पाकिस्तान जाए में के मुसलमान लोग के, भारत पे चाहिए तो कायदा से रहो। कहां से बोल रहे हैं आप? हॉलैंड से, एम्स्टर्डम। धन्यवाद आचार्य जी। दूर हॉलैंड में कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए एक व्यक्ति इतने चिंतित है, और आप संभल से हैं जहां पर कल्कि ने अवतार लेना है, आप निश्चिंत हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की जो खूबसूरती है और इस देश की जो महानता है वो ये है कि हम लोगों ने तो अपने गैरों से भी प्रेम किया है। हमारी संस्कृति प्रेम है, और उस प्रेम ने एक हिंदुस्तान छीन लिया, टुकड़ा कर दिया पाकिस्तान का, एक बांग्लादेश कर दिया। कैसे छीन लिया? मेरी बात सुनिए, मैं आपकी 2 बातों से सहमत नहीं हूं। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि साक्षी महाराज जी ने जो कहा है वो इस देश के हित में नहीं है। मैं ये बात बुनियादी रूप से कह रहा हूं कि अगर वो ये कहते कि मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि वो बच्चे कम करें, तो इस देश के हित में होता। संजय गांधी ने, चलिए आचार्य जी आप कहेंगे। एक मिनट, हम आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आह्वान करें, जो बात साक्षी महाराज नहीं कर पाए तो आचार्य जी करेंगे। दोबारा इसको रोल बैक करते हैं। आचार्य जी आप आह्वान करिए, हम इसको चलाते हैं। बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आबादी का बढ़ना ये देश के हित में नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि केवल मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो किसकी? मैं उस पर आ रहा हूं ना। दूसरी बात, आपने एक मुद्दा उठाया आतंकवादियों का, तो मैंने ये कहा कि गांधी को मारने वाला मुसलमान नहीं था। स्वामी जी ने भटकाइए। आचार्य जी अपील करिए, अपील। आप भारत का मुसलमान जो आपका शिष्य है, आमिर खान आपका शिष्य है, वो क्या नाम, जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला आपके शिष्य है, आपके यहाँ पर आके आहुति डालते हैं। तो आप आह्वान करिए, क्योंकि इस देश का कोई दूसरा साधु नहीं है जो आपके जितना मुसलमानों में पॉपुलर है। देखिए, अब जरा बात कर, आप आह्वान करिए कि भारत का मुसलमान 2 ही बच्चे पैदा करें। देखिए, जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुनिए, अब मुझे बताइए, एक मिनट, आप नहीं कहा, अबे मैं उसको, ये इतनी बड़ी, सुरेश जी ने बहुत गंभीर बात कही है, उनका नाम लेके कही है, मैं बताना चाहता हूं। मैं क्लैरिफाई तो कर दूं ना। फारूक
फारूक अब्दुल्ला जी, आपने कहा कि वो आपके यहाँ आते हैं, कल की महोत्सव में फारूक अब्दुल्ला जी आए, उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली, इससे बड़ा और वो क्या कर सकते हैं? और अपने राज्य में नहीं, उनका बेटा मुख्यमंत्री होते हुए क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है हिंदू मुस्लिम एकता होनी मुझे चाहिए। ऐसा हिंदू भी नहीं मंजूर जो आहुति डालेगा और उसका बेटे के राज में तिरंगे की आहुति होगी। वो किस धर्म का है, वो क्या मतलब है? नहीं, कहां तिरंगे की आहुति हुई? कश्मीर में तिरंगा नहीं जलाया जाता। देखिए वो कुछ सिरफिरे लोग हैं, वो कुछ सिरफिरे लोग हैं, देखिए वो कुछ सिरफिरे लोग हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा था, आज है। प्रश्रय में होता है, सुनिए, अगर क्या बंसल जी, अगर कहीं देश में गाय कट रही है तो क्या मोदी जी की सरकार में गाय नहीं कट रही है? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि गायों के काटने पे प्रतिबंध होना चाहिए, और आप लोग इस पर चुप हैं। मैं भी ये कह रहा हूं आपको, अगर कोई पागल आदमी तिरंगा जला दे तो उसमें फारूक अब्दुल्ला का दोष क्या है? नहीं तो आप नहीं, आप इसका मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। आप नथुराम गोडसे को तो आतंकी कह रहे हैं, और तिरंगा जलाने वाले को आप सरफिरा केवल ना, तिरंगा जलाने वाला भी देशद्रोही है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इस देश के तिरंगे का अपमान करने मैं तो कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक फिल्म के, ऐसा नहीं कि 26 जनवरी 15 अगस्त का हैदर फिल्म के वीडियो सीन में, जो कि एक सीन क्रिएट करना था, उसमें भी तिरंगा नहीं फहरा दिया। वो आदमी जिसका बेटा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था, वो आपके यहाँ पर आकर अगर आहुति डालता है तो मुझे उसमें कोई भी मैं प्रभावित होने वाला देखिए नहीं। आप प्रभावित हो या ना हो, लेकिन हमारे देश के लिए जरूरी है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो प्राचीन पद्धति है प्रेम की, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर भी फेनेटिज्म होता है, आतंकवाद होता है, मैं उससे भी दुखी होता हूं। पाकिस्तानी जो बच्चे मारे गए, मैं उससे भी दुखी हूं। इस देश के लिए फेनेटिज्म खतरनाक है। मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल पे, उदारता लाइए। हमारा हिंदुत्व जो है गलियों में, चलिए हम एक मिनट, सिनेमा हॉलों को आग लगाना हिंदुत्व नहीं हो सकता है, मुसलमानों को गाली देना हिंदुत्व नहीं हो सकता है। आचार्य जी मंदिर पे जो हमला ना, हिंदुत्व का मतलब है उदारता। हिंदुत्व कट्टरता का नाम नहीं है। हिंदू कट्टर है ही नहीं। हिंदू अगर कट्टर नहीं है, अरे क्या हो रहा है? साक्षी महाराज जो कह रहे हैं उनका निशाना कहीं और है, शब्द कुछ और है। आचार्य जी, मैं साक्षी महाराज की बात से सहमत नहीं हूं। महिला कॉलर को लेते, उसके बाद आपके पास आते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी, आपने मुद्दा उठाया। मैं साक्षी महाराज की बात से बहुत ही सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा हमारे हिंदू के हित की बात कही है, और जो ये प्रमोद महाजन जी कह रहे हैं वो तो एकदम एंटी हिंदू है। वो कभी भी हिंदुओं का समर्थन नहीं करते हैं, हमेशा गलत हमेशा वो जजमेंटल हो जाते हैं और गलत बातें ही करते हैं। हमारे कितने संतों के विरुद्ध भी उन्होंने गलत बोला है। और जो रेणुका चौधरी जी की बात है कि इतने बच्चों से हम लोग कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, तो माइनॉरिटी इतने बच्चे पैदा करती, वो लोग कैसे पाल पोस लेते हैं। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि नहीं, हम हिंदू लोग अगर कुछ कहें तो उसका आप लोग बवाल मचा लेते हो, माइनॉरिटी कुछ भी करे उसका कुछ बवाल नहीं होता है मीडिया में। आखिर क्यों ऐसे प्रमोद महाजन जी एंटी हिंदू एक्ट की बातें कर रहे हैं? पहली बात तो बहन जी, मैं प्रमोद महाजन नहीं हूं, वो मर चुके हैं, स्वर्गीय हैं, बहुत बड़े नेता थे। मैं तो एक छोटा सा, एक बहुत ही एक आम देश का नागरिक हूं। दूसरी बात, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि हिंदुओं से किसने कहा है कि वो 2 बच्चे पैदा करें? इस देश ने व्यवस्था दी है, हिंदू भी 10-10 बच्चे पैदा करें, मुझे क्या ऐतराज है? 10 बच्चे पैदा करो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करो। मैं चाहता हूं बच्चे पैदा चाहे कम हो, लेकिन उनकी तालीम अच्छी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो देशभक्त होने चाहिए, वो दूसरों से प्रेम करने चाहिए, ऐसे बच्चे पैदा करो। आचार्य जी, किसी एक स्टैंड पे आप खड़े रहे, किसी एक स्टैंड स्वामी जी, मेरे लिए तो सवाल गोडसे को देशभक्त बोलते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। देशभक्त थे नथुराम सारे देश के मुसलमानों को गद्दार और सारे देश के मुसलमानों को गाली देते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करो, ये अच्छा काम है। अरे भाई, मोहब्बत की बात करो, बिल्कुल मोहब्बत की बात करो, प्रेम की बात करो। आचार्य जी, हम अगर हम कट्टर होते इस देश में, अगर भगवा आतंकवाद या हम सनातनी, अगर ये देखिए आप फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने हिंदू विरोधी सिद्ध कर दिया, हिंदू विरोधी सिद्ध किया आप लोगों ने। आप बोल रहे, अगर कांग्रेस आपके जाल में फंसती चली गई, मैं नहीं फंसूंगा। अगर हम कट्टर होते तो इस देश में सिर्फ हिंदुओं का राज होता आज तक। अगर हम कट्टर होते तो केवल और केवल इस देश में हिंदू ही होते। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं आप चारों लोग ध्यान से सुने। आचार्य प्रमोद जी, पढ़ी लिखी बहस, आचार्य प्रमोद जी, आप कट्टर भले ना हो, आप प्रेम की भाषा बोलते हो, आपके पूर्वज कट्टर थे, इसलिए आप आचार्य प्रमोद कृष्णम है।
ये ध्यान रखिए, आप उस संबल से है जहां पर 68 तीर्थों को औरंगजेब ने खंडित किया, मस्जिदें बनाई, तोड़ दिया, वहां के सबसे ज्यादा आबादी को उसने मुस्लिम किया। आपके पूर्वज शौर्यशाली थे, इसलिए मुसलमान नहीं बने, इसलिए आप आज प्रमोद कृष्ण में बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे कि नहीं आप? नहीं तो मोहम्मद को नहीं, एक मिनट, आचार्य जी आप अपने पुरखों तो याद करिए। आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि लालच के कारण, भय के कारण अगर कोई धर्म परिवर्तन हुआ है या होता है तो वो गुनाह है, चाहे वो किसी का हुआ। अगर कोई मुसलमान से हिंदू बना वो भी गलत है, और हिंदू से मुसलमान बना वो भी गलत था। मगर बंसल जी, मगर अगर गलती और पाप गुनाह औरंगजेब ने किया तो हम आज के जो मुसलमान हैं वो बेचारे उनको सजा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं गैर समझे, मैं कह रहा हूं कि आप गैर समझे। मैं कह रहा हूं आपके पूर्वज कट्टर थे क्या नहीं, धर्म के प्रति थे क्या नहीं, इतना बताइए। नहीं, कट्टर क्यों होते हैं? हमारे धर्म के जो हमारे पूर्वज थे तभी। अरे आप कट्टर थे इसलिए आप बने। मैं कट्टर शब्द से ही मुझे नफरत है। मैं चाहता। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपके पुरखों को आप क्या कहेंगे? महान थे, बराबर ना? महान तो थे। आज जो ये नहीं बदल रहा है वो भी महान नहीं है? जो आज धर्म परिवर्तन नहीं करेगा दबाव में, वो महान है क्या नहीं? नहीं, धर्म परिवर्तन करना ही नहीं चाहिए, वो पाप है। धर्म परिवर्तन करना पाप है, क्योंकि भगवान ने जिस घर में आपको जन्म दिया है उस घर के लिए ही उसकी इच्छा थी। अगर धर्म परिवर्तन आप अपनी मर्जी से करते हैं तो इसका मतलब परमात्मा की इच्छा में आप यकीन नहीं रखते। विनोद जी को लग रहा है कि नहीं, धर्म परिवर्तन गलत है, पाप है। विनोद जी बिल्कुल पाप है, चाहे वो डर से हो। मैं फिर कह रहा हूं, विनोद जी बताएं धर्म परिवर्तन करना कैसे पूर्ण हो सकता है? जिस धर्म में भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, अगर भगवान पे तुम्हारी आस्था है तो उसके निर्णय को स्वीकार करो आप। एकदम ठीक है। देखिए सूर्य जी, बात आचार्य जी की एक ही बात अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगी है कि धर्मांतरण पाप है और अनाचार है, ये राष्ट्रांतरण के बराबर है। निश्चित रूप से इस देश के अंदर ये अभिशाप भी है धर्मांतरण। लेकिन जो लोग बलात् धर्मांतरण हो गए, चाहे लोभ लालच से या तलवार के बल पर, ये तो मुझे लगता है आचार्य जी तो खैर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न मैं चाहता कि वो एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि नहीं, इतिहास को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। आपको मैं बिना पढ़ा लिखा नजर आता हूं। मैं हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में एमए हूं भाई। आपने अगर बोला, मैं स्वीकार करता हूं अगर, लेकिन मैं नहीं था ना उस समय। नहीं, इतिहास तो पता नहीं किसने लिखा है। इतिहास तो इतिहास का आचार्य जी आप एमए हैं। एक मिनट, आप इतिहास में एमए है ना? मैं आचार्य, एक मिनट आपका इतिहास तो पक्का है, लेकिन आपका भविष्य पक्का नहीं आचार्य जी। अच्छा, भविष्य में मुझे सूली पे चढ़ा दो भाई, फिर भी मैं यही बात कहूंगा। जो भाषा आप बोल रहे हैं, इस देश में धर्म के नाम पर एमए नहीं दिख रहे। मैं इस देश में सुनिए, बंसल जी, तमाम चोर उचक्के बहुत से भी ऐसे लोग थे जो गर्दिश के टाइम में कांग्रेस का साथ छोड़ के चले गए और बीजेपी से सांसद हो गए। मैं नहीं गया, मैं विचारधारा पे लड़ने वाला आदमी हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का कोई गुलाम नहीं हूं। लेकिन आप लोगों ने इस तरह का प्रचार किया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस राम के विरोधी है। सुनिए, कांग्रेस ये प्रचार किया और उसमें जनता आ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने 5 बातें कही थी, कॉमन सिविल कोड लाने की बात कही थी। बीजेपी वाला कोई नहीं है, आप बीजेपी वाला कोई नहीं है। गायों को काटने यहाँ बीजेपी वाला देश में लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन हम बीजेपी की बात न करें, हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरे विश्व में मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इस विषय में दुनिया में क्या चिंतन चर्चा हो रही है, इस पर एक पैकेज देखते हैं आपके सामने। आज पूरे देश में साक्षी महाराज के 4 बच्चों के बयान पर हो हल्ला मचा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि आजादी के बाद से लगातार भारत में मुसलमानों को न सिर्फ कई विशेष अधिकार मिले हैं, बल्कि इनकी जनसंख्या कई गुनी बढ़ी है। इसके विपरीत पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू लगातार उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप घटती जनसंख्या, गरीबी, मानवाधिकारों के हनन और विस्थापन की समस्याओं का शिकार हुए हैं। विभाजन के समय हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में 28% और बांग्लादेश में 11% थी और खंडित भारत में 8% मुस्लिम थे। लेकिन आज के आंकड़े देखें तो जब भारत में मुस्लिम आबादी 25% तक बढ़ गई है, वहीं बांग्लादेश में हिंदू घटकर 10% से कम रह गए हैं और पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 2% से भी कम है। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति काफी चिंताजनक है। जहां दिन ब दिन भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आज जहां भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहीं वो दिन दूर नहीं
जब भारत में मुसलमान की जनसंख्या हिंदुओं से भी ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इस चिंताजनक स्थिति से बचने के लिए आज हम सबको साक्षी महाराज के बयान पर सवाल उठाने के बजाय अमल करने की जरूरत है। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर जिस प्रकार से देश भर से दुनिया भर से जो चर्चा होती है उसका कुछ रिफ्लेक्शन हमने आपके सामने रखा है। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर ये कारण क्या है जो आपने हम तक भेजे, देख लीजिए। इतिहास पर नजर डाले तो सदियों से मुसलमानों ने अपने अपने कौम के विस्तार के लिए भीषण रक्तपात किया और जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया। पिछले कुछ सालों पर नजर डाले तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से विस्तार हुआ है। तेजी से इस बदलते लोक अनुपात पर भारत के कई बड़े छोटे वर्ग में चिंता है। तेजी से विस्तार हुआ है। तेजी से इस बदलते लोक अनुपात पर भारत के कई बड़े छोटे वर्ग में चिंता है। पाकिस्तान में तीव्र गति से घटता हिंदुओं का अनुपात भी भारत के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्ते सुरेश जी, हिमांशु बोल रहा हूँ शिकागो से। बोलिए। मैं प्रमोद कृष्णन जी की बातें बड़ी देर से सुन रहा था, उन पे कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूँ और कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ। प्रश्न क्यों रखते हो, गाली दो। पूरी विश्व में जिस प्रकार से संख्या बढ़ा करके क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने देशों को कब्जा किया है, क्या उस इतिहास से अनभिज्ञ हैं? अगर अनभिज्ञ हैं तो इनकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाना इनकी आवश्यकता और कर्तव्य बनता है, क्योंकि एक राष्ट्र पटल पर बोल रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश 300-400 साल पहले तक यहाँ हिंदू साम्राज्य था, पूर्ण हिंदू लोग थे। हिंदू कुश घाटी हिंदुओं का कत्ल करने के कारण हिंदू कुश कहलाती है। क्या उसका कारण मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने का नहीं है? आसाम देख लीजिए, वेल्लोर देख लीजिए तमिलनाडु में, नेल्लोर देख लीजिए आंध्र प्रदेश में, वहां पर जनसंख्या के कारण क्या हुआ है यह इनकी जानकारी में आए और इससे ये कुछ सीख पाए तो इनके लिए और देश के लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात, दुनिया भर में जितने आतंकवादी मिलते हैं वो सामान्य तौर पर मुस्लिम क्यों निकलते हैं? कहीं तो इसमें खोट है। अगर उस खोट का हम प्रामाणिकता से एनालिसिस नहीं करेंगे तो उसका अर्थ यही निकलेगा कि हम चोरों की तरह भाग रहे हैं और सच को झूठ कहकर बस दूर भाग रहे हैं। सिविल कोड के पक्ष में ये क्या कहना चाहते हैं? क्या ये अलाउ करेंगे कि मुस्लिम 3 शादियां न कर सकें? वहां शरिया लॉ की प्रोवोकेसी क्यों करते हैं? अगर समान लॉ हो सभी के लिए तो इस देश की सारी समस्याएं मिट जाएंगी। साक्षी महाराज ने वो कहा जो कि संभव हो सकता है। मुसलमानों से आप 2 बच्चों का आह्वान करके देखिए, क्या वो इस बात को संभव होने देंगे? अगर नहीं होने देंगे तो हमें अपनी रक्षा के लिए जो सही पड़े वो करना चाहिए। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, शिकागो से एक युवक है जो आपने, शायद मुझे पता नहीं, लेकिन शायद पढ़ाई के लिए वहां पर गए होंगे और वहाँ पर पढ़ते हुए राष्ट्र की चिंता को करते हुए उन्होंने उस बात को रखा है। हालांकि आप इनको सावरकर भी कह सकते और उनका नकार भी सकते, लेकिन ऐसा करने के बजाय मुझे लगता है कि उन खुले दिल से अपने इसे एक हिंदुस्तानी की बात का जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं उन्हें ना सावरकर कहूँगा, ना सुभाष चंद्र बोस कहूँगा, ना भगत सिंह कहूँगा। ये कुछ इन्हें गलत फहमी है कि ये धर्म जानते हैं। हमारा धर्म है, भगवान ने कृष्ण के उद्घोष है कि उन्होंने उपनिषदों में कहा, उनका जिक्र आता है कि अयम निजय परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुम्बकम। हमने पूरे विश्व को अपना कुटुंब माना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की विशेषता ये है कि हमारा धर्म कट्टरता के पंथ पे नहीं चलता। जो धर्म कट्टरता के पंथ पे चलता है वो सिकुड़ जाता है। हमारा देश हजारों साल से, हमारा धर्म इसलिए नहीं मिटा कि हम उदार थे, हमने दूसरों को भी हम सम्मान करना जानते हैं और हमारा दिल बड़ा है। जहां तक सवाल इस बात का है, इस्लाम कट्टर है, बुनियादी रूप में इस्लाम कट्टर है क्या नहीं? स्वामी जी, एक मिनट, इस्लाम कट्टर है क्या नहीं? देखिए, इस्लाम को कट्टर कहने से पहले आप इस्लाम की जानकारी हासिल करिए। नहीं, कट्टर है क्या नहीं? सुनिए, इस्लाम, देखिए आचार्य, देखिए अगर इस्लाम के नाम पर कट्टरता हो रही है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं लोग। मतलब ये इस्लाम जानते नहीं। जो इस्लाम के नाम पे आतंकवादी घटना हो रही है, आतंकवादी होना, इस मुसलमान होना वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम
आतंकवाद की, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता, और कोई भी धर्म दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, कोई भी इस्लामिक विद्वान अगर ये सिद्ध कर दे कि इस्लाम में कट्टरता के लिए जगह है, तो मैं उससे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, मगर ना हिंदुत्व कट्टरता की इजाजत देता है, ना इस्लाम देता है। कुछ लोग हैं जो कटमुल्ले हैं, कुछ कट्टरपंथी पुजारी या पंडे हैं, ये हिंदू धर्म को भी बदनाम करना चाहते हैं और इस्लाम को भी बदनाम करना चाहते हैं। आपके इस बहस का, आपके इस आह्वान का मैं उनका दोनों का विरोध करता हूं। अगर कट्टरता हिंदुत्व के नाम पे मैं उसका विरोध करता हूं, कट्टरता इस्लाम के नाम पे मैं उसका विरोध करता हूं। नहीं, एक मिनट, आचार्य जी ने जो कहा है कि आचार्य जी बहस करने के लिए तैयार हैं, आचार्य जी टाइम बताए, इस चैनल पर वो बहस जितने घंटे आप कहे जब आप चाहें करने के लिए तैयार हैं, जब आप चाहें। I will join your ये बहस हम करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आचार्य जी से एक प्रश्न छोटा सा करना चाहता हूं, आप करें, और इनसे गाइडेंस भी चाहता हूं। आप बिल्कुल कहें। इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ उलेमा और कुछ मौलाना मस्जिदों में, दूसरी जगहों पे ये कहते हैं मुसलमानों को कि तुम अपनी आबादी बढ़ाओ ताकि हम एक दिन यहाँ पर भारत में राज कर सकें मेजॉरिटी से। मैं आपकी बात को जोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं आपकी बात में जोड़ता हूँ, आप बाद में आगे करिए। आचार्य जी बताए, ऐसा कहा नहीं जाता कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। बिल्कुल कहा। एक मिनट, आचार्य जी कभी सुना है इस तरह का नारा देने वाला आदमी? मेरे सामने कभी नहीं आया। आपने कभी नहीं सुना? मैं, मेरे सामने नहीं आया। नहीं, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा करते हैं। मैं ओवैसी के समर्थन में नहीं हूँ। अगर देखिए सुरेश जी, आपने ओवैसी पे अपने प्रोग्राम चलाए। मैं कहता हूं अगर इस देश में कोई मुस्लिम नेता मुस्लिम फेनेटिज्म की बात करता है तो मैं उसके खिलाफ हूं, मैं कितनी बार कहूं। लेकिन अगर हिंदुओं में ये हो जाए कि सब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा। मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। अगर आप साक्षी महाराज को कंडेम करते हो तो ऐसे उलेमाओं और ऐसे मौलानाओं को भी कंडेम करिए, और उनके खिलाफ भी वही एक्शन होना चाहिए जो किसी जैसे साक्षी महाराज पर लोग मांग कर रहे हैं, ऐसे ही उन लोगों पे भी होना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली, आपके अनुसार इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? जो एग्जैक्टली जो एक्सप्लोजन, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है नहीं, इस पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए? है ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, सुरेश जी की चिंता भी शायद यही है, मुझे लग रहा शायद यही है कि इस देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर साक्षी महाराज का जो इशारा है वो ये है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए हिंदुओं तुम भी बढ़ाओ और एकदम युद्ध में टूट जाओ, गृह युद्ध में झोंक दो भारत को, भारत की एकता अखंडता को खत्म करो, लड़ाई करो। भाई साहब, लड़ाई करने से कोई समाधान हो सकता है? अगर लड़ाई का समाधान नहीं होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने लड़ाई की वो गलत थे। सुरेश जी की चिंता ये नहीं। छत्रपति शिवाजी ने जो लड़ाई करी उसका आधार और उसकी बुनियादी चीजें और थी, उनका कॉज और था। छत्रपति शिवाजी वंदना के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं और पूजा के पात्र हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी का कार्रवाई हो जाएगी आपके शिवाजी महाराज को आप मान कह रहे, महान थे आपके मुख्यमंत्री ने शिवाजी महाराज के महानता के जो पाठ थे स्कूलों से वो हटा दिए महाराष्ट्र से। आपको पता है? कौन से मुख्यमंत्री ने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को जनता ने हटा दिया? नहीं, आप उनको सजा मिल गया। हम तो कहीं रहे जो देखिए, हमारे शिवाजी महाराज, सुनिए, हमारे आइडियल प्रवेश करते समय शिवाजी महाराज की 7 फीट की प्रतिमा, हम तो उनको आइडियल मानते हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये हमारे आइकॉन हैं, ये हमारे देश के नायक हैं। तो उनके विचारों पर नहीं चलेंगे आप? उनके वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो रास्ता दिखाया है, जो मार्ग दिखाया, सेना में मुस्लिम नहीं थे क्या? जय जयकार करने के लिए सेना में मुस्लिम थे या नहीं थे? तो क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? आप महाराणा प्रताप नहीं, आप उन मुसलमानों का जिक्र करते हो जो देश के खिलाफ हैं, आप उन मुसलमानों का जिक्र नहीं करते जो देश के साथ रहे। आप महाराणा प्रताप को महान मानते हैं, आप मीर अब्दुल हमीद का जिक्र क्यों नहीं करते? मौलाना कलाम का जिक्र क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। राष्ट्रपति एपीजे कलाम का जिक्र हमारा आदर्श है, ये हमारा आदर्श। एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद रफी ने गाना गाया कि वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। मोहम्मद रफी ने पाकिस्तान में जाके तो गाने नहीं गाए। हमें मोहम्मद रफी से आपत्ति है ही नहीं ना। प्रतिशत में कितने? हमें मोहम्मद रफी आपत्ति किससे है भाई? हमें तो आपत्ति उनसे है जिन्होंने, आपत्ति मुझसे है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप जैसे लोग
आप जैसे लोगों से तो आपत्ति है ही। विदेशी मानसिकता की आप जो आप एजेंडा बोल रहे हैं आप स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विदेशी और स्वदेशी पे आ गए आप। बिल्कुल मानसिकता सरकार आपकी है महाराज, सरकार आप कहो ना 60 लाए कॉमन सिविल कोड, लाते क्यों नहीं? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। प्रतिबंध लगाए, लगाते क्यों नहीं? 60 साल हो गए, 60 साल के बनाए राम मंदिर, बनाते क्यों नहीं? बिल्कुल बनाएंगे, राम मंदिर होगा, राम मंदिर होगा। अरे आपने धोखा दिया राम के नाम पर, तमाम राम मंदिर होगा, लद्दाख को बेच दिया, बिल्कुल राम मंदिर बेच दिया, राम मंदिर, ताजमहल बेचेंगे आप, वही राम इस देश को बटने नहीं दिया जाएगा। ताजमहल झूठा है, तेजोमहल धर्म के नाम पे विभाजित करना आचार्य जी चाहते हैं सुनो, आप इस देश को। आचार्य जी सुनो, एक मिनट सुनो, ताजमहल वो झूठा है, जल्दी क्या है वो? ताजमहल नहीं है तो क्या है? तेजोमहल, तेजोमहल है। क्या है? आप रुकिए थोड़े दिन, शिवालय है, शिवालय है वो पुनः वो किया हम ला रहे हैं ना, हम एक जल्दी कार्यक्रम लाने वाले हैं, इतिहास पढ़ो, हम इतिहास जल्दी पढ़ो, कार्यक्रम वो लाने वाले ताजमहल हैं। वो तेजोमहल है, तेजोमहल अच्छा है। ठीक है, मान गए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब तक आपने अयोध्या बेची, पहले अयोध्या का कुछ करो ना, फिर ताजमहल को बेच होगा लेना। होगा होगा, बिल्कुल वही राम मंदिर वही बनेगा। चलिए हम आप कार्यक्रम चिंता मत करो। हम कार्यक्रम के आखिर आप में कीजिए। राम के नाम को बेच दिया भाई हम- आप हम- लोगों ने। हम- आप बनाओ ना, करो ना, करो। हम कार्यक्रम हम के कहाँ आखिर- रोक रहे हैं आपको? देखिए, गांधी जी श्याम ने- महाराज जी, श्याम महाराज जी, गांधी जी विनोद ने- जी, विनोद जी, गांधी के हत्यारे का मंदिर बनाएंगे आप स्वामी इस देश आचार्य में। जी, आप महात्मा गांधी के हत्यारों का मंदिर बनेगा क्या क्या? बकवास बना रहे? बिल्कुल बनाना चाहिए। बनेगा। अगर अरे शाहरुख खान का ओ- मंदिर बनता है जो कौन सा आज खान का मंदिर बना रहा है भाई? आज का विषय शाहरुख खान का आइडिया हम नहीं है मुद्दे को हमारे हम पास। मुद्दे को हम लेकिन इस श्याम देश में महाराज गांधी के हत्यारों का मंदिर नहीं बनना चाहिए। नथुराम गोडसे देश गांधी का है, देशभक्त ये है, गोडसे का नहीं है। नथुराम गोडसे देशभक्त है, देशभक्त थे। हमका और देशभक्त नथुराम होगा। गोडसे अरे नहीं, भाई बिल्कुल श्याम महाराज का होगा, श्याम मेरा महाराज एक मिनट आचार्य मैं गांधी जी, को follow आचार्य करता हूं, जी गॉडसे को कांग्रेस नहीं करता। कांग्रेस के आप तो आप वरिष्ठ नहीं करते एक तो मिनट क्या हुआ? आचार्य जी, आप कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता है, कहा जाता है सोनिया गांधी से आपका बड़ा प्रभावित संबंध है, आप क्यों नहीं राहुल गांधी के द्वारा इस मांग को आगे करवाते कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए? वो तो आपके सुनेंगे। राम मंदिर का नहीं, एक मुद्दा मिनट, लीजिए। एक मिनट। कैसी बेहुदे सवाल मुझसे आप कर रहे हैं। क्यों? मैं कह रहा हूं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, नंबर एक। नंबर टू, अब कांग्रेस कहां है? अब तो आप लोग हैं, आप कॉमन सिविल कोड लाओ, संसद नहीं में पास कर दो। राहुल गांधी लोग से कौन भी है? हम तो मांग कर ही रहे हैं। और राहुल मैं कह रहा गांधी हूं, आपका प्रभाव में राहुल गांधी है तो आप राहुल गांधी मेरे से प्रभाव में करवाएं। नहीं है। मेरे प्रभाव में राहुल गांधी होते तो मैं यहाँ क्यों बैठता? तो आपसे कहाँ रखता होते? था। तो कहाँ होते? मैं भी विदेश जाता चलिए सर्दियों में। चलिए कुछ बातें तो आज सही कह रहे हैं। आज नहीं, तो राहुल कुछ गांधी, बातें पता तो राहुल गांधी आचार्य इतनी बड़ी जी- पार्टी के नेता हैं, मैं कहाँ छोटा सा आदमी, कहाँ राहुल गांधी। चलिए आचार्य हम जी, लास्ट में एक मेरी कोई बात- 5 सेकंड देते हैं। मेरी बात आप नहीं मान रहे, राहुल गांधी का मानते हैं। अनिल नरेंद्र जी 5 सेकंड में अपनी बात। धर्मांतरण एक मिनट, में एक पाप बोले मिनट। पहले आचार्य जी। नरेंद्र जी, अनिल नरेंद्र नहीं, किस बात पे बोल आखिर में क्या कहेंगे आप? मैसेज क्या है? मैं तो यही कहूंगा जी कि हमारे को पॉपुलेशन को नियंत्रित करना चाहिए, सर्वधर्मी पॉपुलेशन को, सब सर्वधर्मी। और इसमें मैं तो कांग्रेस से भी अपील करूंगा कि वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि नेशनल प्रॉब्लम है, ये धार्मिक प्रॉब्लम नहीं है। विनोद बंसल जी, हाँ देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय इस समय आया है कि भाई देखिए, अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि देश के अनेक हिंदू बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ, मुस्लिम राज्यपाल हुआ, मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति हुए, लेकिन एकमात्र जम्मू कश्मीर में जहां हमारी आबादी कम है वहां पर आज तक कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। उनकी डिमांड है कि हम बनने नहीं देंगे। और हाँ, ये बड़ा संकल्प है उनका, बनने नहीं देंगे, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हिंदू मुख्यमंत्री बनने के लिए सब लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। आखिरकार वो सेकुलरवादी लोग कहां छुपे हुए हैं, कहां मर गया वो देश का वो स्वाभिमान, जहां पर के लोग वंदे मातरम का विरोध संसद में करते हैं और चुप रहते हैं, तिरंगा जलाते हैं, चुप रहते हैं, और हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मंदिरों पर हमले करते हैं, वो चुप रहते हैं, और आखिरकार फिर भी उसकी वकालत करते हैं। आप विनोद जी सही कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, और गांधी जी की वकालत कर रहे आचार्य जी अभी भी और शौक नहीं लेते लोग। चलिए, नहीं, कोई और मुद्दा आप आखिर में संदेश क्या देंगे? बिल्कुल, जो इस देश में जिसको भारत माता पर प्यार नहीं, इस देश में रहने का उनको अधिकार नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब आचार्य प्रमोद जी, कार्यक्रम के आखिर में हम हमेशा ये कहते हैं कि हम लंबी चौड़ी भली बहस करें, हम कार्यक्रम से कोई पॉजिटिव संदेश देना चाहिए। इस कार्यक्रम के आखिर में आप क्या संदेश देंगे? फैनेटिज्म इस्लाम के नाम पे हो या हिंदुत्व के नाम पे हो, गलत है, और ये देश लोग सबका है। की बात कर रहे हैं, हम आतंकवाद पे आज नहीं बात इस कर रहे। देश की आप आखिर में ये कहेंगे कि आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। इस देश की जैसे समस्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ऐसे ही इस देश की बढ़ती हुई
पॉपुलेशन इसकी समस्या है। इस पर चिंतन करना चाहिए और तमाम हिंदू मुसलमानों को इस पर बैठ के चिंतन करना चाहिए। जहां तक कश्मीर की बात उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते हैं सब लोगों को। अरे 370 हटाएंगे, ये मोदी जी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था, वहां जाके कहते हैं 370 नहीं हटाएंगे। ये डबलिंग करते हैं आप लोग। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। कार्यक्रम के आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि हम केवल मुस्लिम हिंदू यहाँ पर जो बात नाम लेकर कर रहे वो विषय को समझने के लिए है। सारे मुस्लिम देशद्रोही है ऐसा कहने का इसके पीछे बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन जो देशद्रोही है वो किसी भी धर्म के हो उनको सामने लाना चाहिए। और दुर्भाग्य से मुसलमानों में से इनकी संख्या सबसे ज़्यादा आगे आ रही है। ऐसी घटनाएं जो सामने आती है इसको नकारने वाला भी कोई साक्ष्य तथ्यों के साथ सामने नहीं आ रहा है। हमने प्रयास किया इस मुद्दे पर एक सकारात्मक बहस करने की। इस 4 बच्चे के फॉर्मूले पर, 4 बच्चे का फॉर्मूले के कारण देश में एक ऐसी बहस शुरू हुई जो कॉमन सिविल कोड की तरफ लेके जाती है। यह इस बहस का सबसे बड़ा यश है। इसका हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम 4 बच्चे पैदा करें। हालांकि अगर जरूरत पड़ती है, जैसे उस स्कॉलर ने कहा था भार्गव ने कि दूसरे अपने बच्चे कम पैदा करें, यह संभव जब नहीं होगा तो जो हमारे हाथ में संभव है उसको करना पड़ेगा और हमें उस पर जाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के आधार पर साक्षी महाराज की बात सही हो सकती है, सही दिशा में हो सकती है, लेकिन हम साक्षी महाराज के स्टेटमेंट को कॉमन सिविल कोड के लिए एक पूरक माहौल बनाने के रूप में देखते हैं। और मुझे लगता है कि उनके स्टेटमेंट से एक माहौल बना होगा। इस बात से शायद आचार्य प्रमोद जी भी सहमत होंगे ना आचार्य जी? हाँ तो बोलिए। चलिए, धन्यवाद। हाँ बोल दिया। हम यहां पर रुकते हैं। आज के कार्यक्रम में इस विषय को कल और अलग अंदाज में आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना की पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो।